नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हमारी सीरीज़ घटना चक्र जीएस पॉइंटर शुरू की जा रही है, जिसमें हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं दोनों, साथ ही साथ अभी जो यूपी टेट हो सी टेट हो उसमें भी जो इन्वायरमेंट का सेशन है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। कई भागों में इसे हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे इसका पहला भाग है। पर्यावरण व सतत विकास मेन टॉपिक। तो शुरू करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वो 116वां रहा है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल की नमी पर, वर्षा की मात्रा जो है वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जैवमंडल का है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई, तो वर्ष 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई है। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु को सामूहिक रूप से जो है पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक तथा जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है तो गरीबी कम करने का जो है इससे कोई संबंध नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1986। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं तो नियंत्रक के रूप में। धारणी विकास के उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है तो प्राकृतिक संसाधन। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है उसे कहते हैं धारणी विकास। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था वो था सतत विकास का मुद्दा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs का निर्धारण किया गया है। वो एक है कुल जो है 17। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है वह टोटल जो लक्ष्य हैं वो टोटल 17 लक्ष्य हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो निर्माण किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस ये भी यूपी टेट में पूछ दिया गया है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया है। यूपी पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं तो वन, जल व खनिज। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है तो नागपुर में। NEERI यही जो अभियांत्रिकी शोध संस्थान है कार्य करता है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। सतत विकास के लिए निर्धनता को घटाना भी जरूरी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन
ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है रियो में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो। 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारण, इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। रियो 20 जो घोषणा पत्र है उसका शीर्षक क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु है एक मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.38 इत्यादि जो गैसें पाई जाती हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है रेडॉन। पर्यावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी तो ऑक्सीजन। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है वायु का प्रदूषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों के अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप से पाया जाता है तो ग्रेफाइट एवं हीरा में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। तो ये इसका पहला वीडियो था। बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लें जो भी नए सब्सक्राइब लोग हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।